हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हाउ टू डिजाइन डिजिटल सर्किट फ्रॉम बूलियन फंक्शन। तो यहां पर मैं दो एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम बूलियन फंक्शन अगर गिवन हो तो डिजिटल सर्किट बना सकते हैं, डिजिटल सर्किट का डायग्राम बना सकते हैं। तो दो फंक्शंस यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फंक्शन एफ ABC। ये फंक्शन ABC वेरिएबल का है जिसमें एक्सप्रेशन है AB प्लस BC। हम जानते हैं यहाँ पर बेसिक जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो है एंड और, तो हमें यहाँ पर सर्किट डिजाइन करने के लिए एंड और गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है और B और C के बीच में भी एंड ऑपरेशन हो रहा है, जबकि दोनों टर्म्स के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो ये फंक्शन हमको बनाना है और यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, A, B, C 3 इनपुट लाइंस चाहिए होंगी। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे 3 इनपुट लाइंस। लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। तो इस तरीके से 3 इनपुट लाइंस मेरे पास हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले A और B के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं एंड गेट बनाता हूं और उसको यहां पर प्लेस करता हूं। तो ये एंड गेट मैंने बना लिया है। अब मुझे ये करना है कि A और B की दोनों इनपुट्स इसमें ले जाने हैं। तो ये देखिए, ये मैं ले गया हूं। तो A और B का इनपुट इसमें गया है। अच्छा, इसी तरीके से B और C के बीच में एंड होने वाला है। तो B और C के लिए भी आप लॉजिक गेट यूज करेंगे एंड, ठीक है। इस बार B और C के बीच में होगा ये, तो ये रहा C जिसको मैंने इसके इनपुट पे जोड़ दिया है और यहां पर इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं, शार्प लाइंस। ये तो जो B है उसका एक इनपुट पहले वाले गेट में जा रहा है और दूसरा इनपुट दूसरे वाले गेट में जा रहा है। तो इस तरीके से पहले वाले एंड गेट में A और B इनपुट हैं और दूसरे वाले एंड गेट में B और C इनपुट हैं। इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो पहली और दूसरी टर्म्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हमें चाहिए एक और गेट। और गेट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए, मैंने एक और गेट यहां पर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंड गेट से आए आउटपुट को इसके इनपुट में ले जाना है। देखिए इस तरह से। तो ये जो आउटपुट मुझे मिलने वाला है ये है फंक्शन f, ठीक है। तो ये हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया है। इसी तरह से एक और सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो अगला सर्किट डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं फंक्शन जो कि 4 वेरिएबल्स का है, A B C D, और इसमें एक्सप्रेशन है A B डैश प्लस A C D प्लस B D डैश। ओके, तो यहां पर ये हमारे पास फंक्शन है। तो 4 इनपुट्स हमें यहां पर चाहिए। पहला इनपुट होगा A के लिए, दूसरा इनपुट होगा B के लिए, तीसरा इनपुट होगा C के लिए और चौथा इनपुट होगा D के लिए। अच्छा, अब मुझे A और B, इनफैक्ट A और B डैश के बीच में एंड करना है। तो सबसे पहले B डैश कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो ये मैंने B के लिए इनपुट लाइन ले ली है और मैं नॉट गेट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज नॉट गेट, ठीक। इसी प्रकार से A का इनपुट आएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा एक एंड गेट में। तो ये अगर A B था तो ये नॉट गेट के कारण ये B डैश हो गया है। तो A और B डैश के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसका कुछ आउटपुट आएगा, वो पहली टर्म की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से A C D। अब A C D 3 इनपुट्स हैं। अब 3 इनपुट्स तो एक एंड गेट में होते नहीं है, तो हमें पहले या तो A और C के बीच में एंड करना होगा या C और D के बीच में एंड करना होगा।
तो लेट्स से पहले हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक लॉ है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ए सी के बीच में एंड पहले कर लें या सी डी के बीच में एंड पहले कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। तो ए और सी के बीच में हम लोग एंड करने वाले हैं। तो देखिए मैं एक और एंड गेट बनाता हूं और सी वाला जो इनपुट है वो इसमें जाएगा और ए से एक और इनपुट इसमें आएगा। ये देखिए ये जो आया है ये ए और सी के बीच में एंड होने का रिजल्ट है। इसका मुझे डी के साथ एंड करना होगा, तो एक और एंड गेट मुझे लगाना पड़ेगा और उसका एक इनपुट तो हो जाएगा ए एंड सी का रिजल्ट और इसी प्रकार से डी का भी इनपुट इसमें आएगा। तो ये जो आउटपुट आने वाला है ये है ए सी और डी के बीच का एंड। अब मुझे तीसरी टर्म के लिए देखना है बी और डी डैश। ठीक है, तो एक और एंड मुझे बनाना है। लेट्स से यहां पे बना लेता हूं एक और एंड। ठीक है, और बी एज इट इज आना चाहिए, बी डैश नहीं होना चाहिए, तो बी वाला मैं यहां से लेता हूं या इनफैक्ट आगे से ले लेता हूं। यहां से ले लेता हूं। तो ये जो है ये बी है। अब इसी तरीके से मुझे डी डैश चाहिए, तो डी तो ये रहा। ठीक है, अब डी डैश कैसे मिलेगा, तो मैं डी लेके जा रहा हूं। ठीक है, और यहां पर एक नॉट गेट लगा देता हूं। तो जो इनपुट इस एंड गेट को मिलेगा वो होगा बी डी डैश। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये तीसरी वाली टर्म हो जाएगी। अब इनके बीच में मुझे और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहां पर एक और गेट बनाऊंगा। ठीक है, तो पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म के रिजल्ट को, या पहली और तीसरी आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो मैंने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म के रिजल्ट को इनपुट दे दिया है और इसका कुछ आउटपुट आएगा। और फर्दर एक और गेट में बना रहा हूं और ये जो टर्म थी इसका इनपुट और ये जो इसका रिजल्ट आया है इसका इनपुट, ये फाइनली आउटपुट हुआ और ये है हमारा फंक्शन f। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको शेयर करनी हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैंने अभी तक आज के डेट तक करीब 750 से ज़्यादा वीडियोज़ को पब्लिश कर दिया है और कई सारे कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको इन वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत जा रही है, क्योंकि मेरे YouTube पे एक से अधिक चैनल्स पे इन वीडियोस को मैंने रखा हुआ है, तो आप किस सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखेंगे, कहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में ये मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysearchy.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी और इजीली आप किसी भी वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको और भी ढेर सारा कंटेंट, यूजफुल कंटेंट मिलेगा, जैसे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट डाउनलोड्स करना या नोट्स डाउनलोड करना। और यदि आपको लगे कि ये बहुत ही शानदार है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। लोगों को बताइए इस वेबसाइट के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।